हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी साइंस हब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज ही 21 सितंबर को झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम संपन्न हुआ। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा था। आज पहली बार लगा कि हाँ, झारखंड में ग्रेजुएट लेवल का ये एग्ज़ाम था। तो आइए बिना समय गुजारते हुए, लेट करते हुए पेपर 3 से ही हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। उसके बाद पेपर 2 हिंदी का भी मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन बहुत थकान होने के कारण मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर 3 का कर पाया हूं। और हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड सपोर्ट। और जो भी जिस तरह का भी आपको क्वेश्चन या डाउट या एक्सप्लेनेशन या मैथ का कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से स्टार्ट है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या का चयन करिए। तो ये बिल्कुल आसान था, ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा, ये स्पेशली सब्जेक्ट कोड डी है। डी सीरीज के जितने भी लोगों का क्वेश्चन आंसर है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन मिला सकते हैं, और बाकी लोग अपने क्वेश्चन के हिसाब से मिला सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे संबंधित अक्षर वाला का आंसर सी होगा। इस तरह से आप शॉर्टकट मार सकते हैं। सेकेंड है, पी और क्यू बहनें हैं, आर और एस भाई हैं। पी की बेटी आर की बहन है, तो एस का क्यू से क्या संबंध है? तो यहाँ होगा आंट। ऐसे देखिएगा, बहुत जगह नेट पर दिया है क्या, मौसी लगेगी वो, तो मौसी को अधिकतर आंट ही इंग्लिश में बोला जाता है। फर्स्ट का आंसर सी, सेकेंड का आंसर भी सी। एक व्यक्ति 32 वर्ष की आयु में अपने पहले बेटे का पिता बना। जब उसका बेटा 7 वर्ष का हुआ, तब उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष थी। पिता और माता की आयु में अंतर कितना था? ठीक है, इसको भी आप सॉल्यूशन कर दीजिएगा, तो आंसर आएगा 4 वर्ष का अंतर था। बिल्कुल सिंपल है। 32 ईयर का था जब उसका बेटा 7 वर्ष का हुआ, 32 और 7 39 हो गया। उसकी पत्नी की आयु 34, 35 को 39 से माइनस करेंगे तो 4 ईयर्स का आ जाएगा डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। यदि राशन को ओ एक्स क्यू एफ लिखा जाता है, तो नंबर को, बिल्कुल सिंपल है, आर ओ है तो इसके बीच गायब है पी क्यू, दो अक्षर गायब है, उसको बैक बैक करके लिखिएगा, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई टी जे ए बी क्यू। ए बी इस तरह से जो भी सिंबल किया हुआ है, स्टार का अर्थ है गुना, एट द रेट का अर्थ है भाग देना, क्वेश्चन मार्क का अर्थ है बी को ए में से जोड़ना, और इक्वल टू का साइन का अर्थ है बी को ए से घटाना। इस तरह से सॉल्यूशन कीजिएगा, तो आंसर आपका आना चाहिए 55। दिए गए कथनों को सही माने और तय करें कि दिए गए निष्कर्ष और मान्यताओं में से कौन सा निश्चित रूप से दिए गए कथन से निकाला जा सकता है। बांध वाले सभी राज्यों में पानी की कोई समस्या नहीं है, एक राज्य में कोई बांध नहीं है। निष्कर्ष क्या निकलता है? पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, बांध पानी की समस्या का समाधान करते हैं। तो यहाँ एक निष्कर्ष और निष्कर्ष 2 दोनों का अनुसरण करते हैं। पी ने उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, वह दाहिनी ओर समकोण पर मिला, फिर दाहिनी ओर समकोण पर मुड़ा, तो वह अंततः फिर से उत्तर दिशा में पहुंच जाएगा। इस तरह से ऑप्शन 7 का क्या हो गया? ए। 6 का क्या था? सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द और अक्षर शब्द का चयन करें। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 3 का क्यूब 27। बिल्कुल सिंपल था, अभी सिंपल है, आगे चल के टफ होने वाला है। एक मेढक 4.5 मीटर गहरे सूखे कुएं, ये फिसलन वाला जो क्वेश्चन था, इसमें ये 30 होगा। ठीक ना, कुछ नहीं करना है, 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा, तो 0.30 हो जाएगा। 0.30 को 4.5 से डिवाइड कीजिए, तो क्या हो जाएगा आंसर? 30 हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश में क्रम के अनुसार डिक्शनरी के हिसाब से, तो पहले आएगा ड्वेल, फिर आएगा ड्विंडल, फिर आएगा डाई, फिर आएगा डाई, मतलब 10वां का ऑप्शन ए हो गया। एक संख्या n 9 को 99 बार लिखकर बनाया जाता है, तो 9 × 99 कितना हो जाएगा? 9 × 99 मैंने सॉल्व किया होगा, वो लगता है रफ में किया है। जितना आएगा, मतलब फॉर्मूला क्या है? 9 × 99 डिवाइडेड बाई 13, तो आपका रिमाइंडर शेषफल कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। n के किस मान के लिए संख्या 10 टू द पावर n + 1 के अंकों का योग 2 होगा? तो बिल्कुल सिंपल है, किसी भी चीज़ का पावर 0 रख देंगे, तो n की जगह पर क्या हो जाएगा? 0। तो n की जगह पर 0 रखने पर 10 टू द पावर 0 का वैल्यू 1 पहले से है, 1 कितना हो जाएगा? 2, तो ऑप्शन ए हो गया। यह संख्या 7 से विभाज्य है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ एक संख्या के जगह पर p दिया है, तो इस कौन 7 से विभाज्य हो गया? ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? आंसर आपका होगा 6। ये कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों सिस्टम से, एक फॉर्मूला से और एक ऑप्शन में बारी बारी से रख के। ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन प्रोसेस फास्ट करने पर हो जाएगा। 14 क्वेश्चन में आते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या
जिस तरह से डंकी ब्रेइंग करती है तो मंकी चैटर्स करते हैं। ऑप्शन ए हो गया 14 का। देखिए 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, उसी तरह 23 का स्क्वायर 529 और सबके आखिर में 5 लगा दे रहा है, तो क्या हो जाएगा 15 का डी। अब आगे बढ़ते हैं 16 में। ये 16 और 17 बनाने वाला तो है नहीं, डायरेक्ट आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज देख सकते हैं। हाँ इसमें दम है, आते हैं इसमें 18th क्वेश्चन नंबर में। तो देखिएगा आपको इस तरह से चलना है, 21 से बढ़ते हुए 70 की तरफ जाना है, ठीक है। तो 21 और 56 में 32 का अंतर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 70 आ जाएगा। उसी तरह से 45 और 87 में, ठीक ना, 45 और 87 में कितने का अंतर है 42 का, तो 42 टू जा कितना हो जाएगा 84। उसी तरह से 115 और 180 में 65 का अंतर है, तो 65 टू जा कितना हो जाएगा 130, 18 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं 19 में, कितने त्रिभुज हैं, तो बच्चा जैसा भी आप कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाला पोर्शन जिसमें 2 भाग बना हुआ है उसमें 3 त्रिभुज है, और ऐसा ही नीचे भी है, तो 3 टू जा 6, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा है 1 2 3, इस तरह से आप काउंट कीजिएगा तो 14 हो जाएगा। इतना डिटेल हम नहीं बताएंगे क्योंकि आगे बढ़ना है हमको। 19 का सी, आज सब कोई अधिकतर मिलाने के लिए बैठा होगा तो मिला लेगा आंसर की ना, बाद में एक्सप्लेनेशन जो भी होगा प्रॉब्लम हम स्पेशली बताएंगे। कौन सी आकृति दिल्ली, श्रीलंका और एशिया को, बिल्कुल सिंपल बात है, एशिया महादेश है और उस महादेश में श्रीलंका देश है और दिल्ली, तो श्रीलंका और दिल्ली का तो कोई संबंध नहीं है, तो क्या हो जाएंगे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो गया। एक बड़ा सा सर्कल एशिया के लिए है और दोनों छोटा वाला सर्कल दिल्ली और श्रीलंका के लिए है। कंप्यूटर में वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचनाओं को जहाँ से सोर्स से आता है वो क्या है, वही कब्जा में कर लिया जाता है वायरस के थ्रू। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार में सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन शामिल है, ऑप्शन ए हो जाएगा 22 का ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी टॉप डाउन भाषा है, ठीक है, तो जावा, फोर्ट्रॉन, सी और कोबोल में से सबसे ज़्यादा नियरेस्ट है सी, C++, ठीक ना, तो ऑप्शन हो जाएगा 23 का सी। चलिए कंप्यूटर है तो इंग्लिश में ही देख लेते हैं। When using a web server to view a website or web content, the client send, जब भी हम लोग वेबसाइट या वेब सामग्री देखते हैं तो वेब सर्वर का उपयोग करते समय क्लाइंट क्या भेजता है, तो रिक्वेस्ट, अनुरोध भेजता है। ऑप्शन सी हो गया 24 का। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कनेक्ट अ वेबसाइट नेम टू इट्स IP एड्रेस, निम्नलिखित में से कौन वेबसाइट के नाम और उसके IP एड्रेस को जोड़ता है, तो कौन सा हो जाएगा DNS, 25 का ऑप्शन नंबर ए। 26, व्हाट फैसिलिटेट यू टू एक्सेस ईमेल फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आपको ईमेल एक्सेस करना है तो किसका उपयोग करना होगा, ऑप्शन नंबर ए वेब मेल इंटरफेस, और उसको IMAP भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखिए कंप्यूटर में जब डाटा को हम लोग मेजर करते हैं तो आप लोग देखे भी होंगे, पहले चिप आता था, मेमोरी कार्ड 1 GB का, 2 GB का, 16 GB का, 32 GB का, लेकिन ये गीगाबाइट बड़ा यूनिट है, तो सबसे छोटा होता है बिट, उसके बाद बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, इस तरह से, मतलब 27 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डेटा स्टोरेज और रिटेंशन आफ्टर पावर लॉस इज रेफर्ड टू एज, पावर लॉस होने के बाद भी डेटा स्टोरेज और रिटेंशन होने को क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, NVM। 28 का ऑप्शन नंबर बी। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, फोटो एडिटिंग प्रोग्राम और डेटाबेस का प्रोग्राम, ये सब किस तरह के सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। 29 का डी। रैम कहाँ लोकेटेड होता है, तो मदरबोर्ड में। 30 का आंसर सी। इफ़ अ कंप्यूटर प्रोवाइड डेटाबेस सर्विस टू अदर देन इट विल नोन एज, अगर कंप्यूटर डेटाबेस का सर्विस दूसरों को देता है तब ये क्या कहलाएगा, डेटाबेस का सर्वर। 31 का सी। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 32 का ए ऑप्शन। 33 में आते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कैश ट्री। जी हाँ, कैश ट्री जो आजकल बहुत ही फेमस है, ये एक इंटर बैंक नेटवर्क है इंडिया में, जिसको 5 पब्लिक सेक्टर के बैंक इस्टेब्लिश किए थे मिलके। बैंक का नाम भी आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और यूनाइटेड बैंक। व्हाट इज द नेम ऑफ AI टूल डेवलप्ड बाय गूगल, तो इसमें होगा जेमिनी, ठीक है, चैट GPT नहीं होगा। चैट GPT हमारे ख्याल से ओपन AI कोई करके है संस्था, उसके लिए होगा, मतलब 34 का ऑप्शन सी जेमिनी। 35, व्हाट इज द टाइम नीडेड बाय ईच डिवाइस ऑन अ नेटवर्क टू होल्ड द मैसेज बिफोर प्रोसेसिंग कोड एज। देखिए इसलिए स्पीड में बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन तो सबके पास है, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, स्पेलिंग देख सकते हैं, आप लोग को स्पेशल आंसर से मतलब है, जहाँ जरूरत होगा थोड़ा मोड़ा हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे।
वैसा टाइम जो हर एक डिवाइस को आवश्यकता होता है किसी भी नेटवर्क पर किसी मैसेज को होल्ड करने के लिए प्रोसेसिंग से पहले, उसको बोलते हैं क्यूइंग टाइम। क्यू मैंने होता है ना कतार में रहना, पंक्तिबद्ध रहना, इंतजार करना, तो 35 का क्या हो जाएगा बी। विच ऑफ दीज हार्डवेयर डिवाइस इज यूज्ड टू परफॉर्म ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कौन सा हार्डवेयर डिवाइस यूज होता है, तो राउटर। ठीक है, क्या हो जाएगा राउटर, 36 का बी ऑप्शन। कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो मैक्रो लिखने के लिए मदद करता है MS एक्सेल में, तो हो जाएगा विजुअल बेसिक, मतलब 37 का बी। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड भीम एप्लीकेशन, बहुत फेमस है भीम ऐप, जानिए रहे आप लोग, पैसा भेजने के लिए, UPI ट्रांजेक्शन के लिए, इसको NPCI ने डेवलप किया है, मतलब 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा। NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, पढ़ाई लिखाई के लिए, स्टडी के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो सब के सब, मतलब भी गूगल अर्थ भी, नासा वर्ल्ड विंड भी, मतलब 39 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब 40 क्वेश्चन में आते हैं। प्रेजेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर, तो जून 2023 तक ऐरावत जो एक हाथी के नाम पर है, ये भारत का सबसे फास्ट इंडियन सुपर कंडक्टर है। इससे पहले परम सिद्धि भी था, ठीक ना। 40 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। 41 विच एरिया डज झारखंड फॉल अंडर इन द एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्लासिफाइड इन द प्लानिंग कमीशन 1989 रिपोर्ट। 1989 के योजना आयोग के रिपोर्ट में झारखंड किस एरिया में आता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से, तो बिल्कुल पूरब की दिशा में पठारी एरिया है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, ऑप्शन नंबर सी, 41 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्चर, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है, झारखंड के खिलाड़ी का लिस्ट है, मधुमिता है, पूर्णिमा है, दीपिका है, लेकिन अरुणा मिश्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि अरुणा मिश्रा एक बॉक्सर है जो टाटा की रहने वाली है। मैंने 42 का ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय द अनमैरिड गर्ल, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा त्यौहार अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है, तो हो जाएगा टूसू। ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट वाज बिल्ड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री, द सोवियत यूनियन। बोकारो का जो इस्पात संयंत्र था वो किस देश के सहयोग से लगाया गया था, तो सोवियत रूस के सहयोग से। 44 का ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट क्रिश्चियन मिशन टू कम टू झारखंड, झारखंड में वह कौन सा आदिवासी क्रिश्चियन मिशन था जो पहले आया था, तो गॉसनर मिशन। ठीक ना, किसके निगरानी में, तो लूथरन्स के निगरानी में, जो जर्मनी से आए थे। 45 का ऑप्शन नंबर ए। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश मेजर वाज फर्स्टली किल्ड बाय नेटिव सोल्जर इन द कोर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट इन रोहिणी देवघर। रोहिणी देवघर में 1857 संग्राम के दौरान कौन सा ब्रिटिश मेजर वहीं के लोकल सोल्जर के द्वारा मार गिराया गया, उसका नाम था नॉर्मन लेस्ली, और उसमें मैकडोनाल्ड घायल हो गया था। तो 46 का क्या हो जाएगा बी। 47 तिलका माझी को 1785 में भागलपुर में लटकाया गया था, 47 का ए। लांस नायक अल्बर्ट एका शहीद हो गए थे भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 वाले में, तो 48 का ए। कौन करेक्टली मैच नहीं है, दसम रांची में है, सही बात है भाई, जोन्हा रांची में है, सही बात है, सदानी गुमला में है, सही बात है, लेकिन पंचघाघ जो है वो कहाँ है, खूंटी जिला में है। मैंने ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, 49 का डी गलत हो गया। जे बार्थोलोमेव जो थे वो किस कॉलेज के स्टूडेंट थे, तो देखिए ये कन्फ्यूजन लाइज था, अधिकतर जगह कुछ संत को लंबा और कुछ जगह संत सेवियर मिल रहा था, तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जिस सोर्स से मिला है उसमें क्या लिखा था। 51 ब्रिटिश भूमिज विद्रोह को किस नाम से जानते थे, कहते थे, गंगा नारायण अप्रोर, गंगा नारायण का हाहाकार, हंगामा। 51 का बी। बिरसा मुंडा के मौत का कारण रांची जेल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या दर्शाया था, तो हैजा से उनका मौत हुआ था, यही दर्शा दिया था। तेलंगा खड़िया को पुलिस ने जब अरेस्ट किया तो कुम्हारी विलेज में बसिया पुलिस स्टेशन में उसको किस जेल में भेज दिया गया, तो कलकत्ता जेल में। 53 का ऑप्शन नंबर डी। बिरसा मुंडा को शुरुआती शिक्षा किसने दिया था, जयपाल नाग, लेकिन कुछ जगह पर देखिएगा बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ जोड़ दिया है इनिशियल स्टेज में, तो स्टार्टिंग में जयपाल नाग ने ही शिक्षा दिया था, मतलब 54 का सी। मुंडा ट्राइब के महिलाओं द्वारा कौन सा कपड़ा पहना जाता है, इसका भी हमको कोई स्रोत नहीं मिला, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा क्योंकि ये हमको पता नहीं है। ठीक है, एक दो ठो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो हम छोड़े हुए हैं क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में हम आंसर के बना रहे थे, उतना हम ध्यान भी नहीं दिए हैं। ठीक है, अब कुछ रहेगा क्वेश्चन तभी ना आप लोग इसी बहाने पढ़िएगा या खोजिएगा, या आप लोगों को पता भी होगा। किसने संथाली स्क्रिप्ट ओल चिकी की खोज की थी, बहुत ही फेमस सवाल है, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने की थी। 56 का ऑप्शन नंबर ए।
संथाल यूथ डोरमिट्री को पहले क्या कहते थे, सॉरी क्या कहा जाता था, तो धुमकुड़िया और मोरंग। ऑप्शन नंबर सी 57 का सी। कौन गलत है, बैद्यनाथ देवघर में सही है भाई, सब कोई बाबा धाम जानता है, जाता है तो पता है, बासुकीनाथ दुमका में, लेकिन हल्दी घाटी टेम्पल गढ़वा में नहीं है, गुमला जिला में है, और जगन्नाथ टेम्पल रांची में है, मतलब 58 का सी गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नेशनल स्कूल कहाँ खोला गया था, तो हजारीबाग में, 59 का सी, 59 का सी। वहाबी आंदोलन के दौरान झारखंड के पाकुड़ में किन्हें आजीवन कारावास मिला, इसमें भी हमको कंफर्म नहीं मिल रहा है, नन ऑफ दिस का ज़्यादा चांस है, ये भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, जरूर आप लोग देख लीजिएगा, हिस्ट्री से है। झारखंड का 61। किंगफिशर नाम का बर्ड किस सेंचुरी में झारखंड में पाया जाता है, तो उधवा लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ है, साहेबगंज में, मतलब 61 का सी। देखिए सबसे फेमस क्वेश्चन है, इससे 2 मिलेगा, आगे चलिएगा तो उस बार पूछेगा कि कहाँ है, तो साहेबगंज, दोनों एक साथ याद कर लीजिए। सुधींद्र नारायण सिंह किस कला से संबंधित है, तो डांस से और स्पेशली छऊ नृत्य से, तो हमारा हो जाएगा 62 का ए। उस जगह का नाम बताइए जहाँ अमृत शरीर को असुर जनजाति के लोग दफनाते थे, तो शासन हो जाएगा 63 का सी। पंचायती राज कानून 2001 के हिसाब से, ठीक ना, आदिवासियों के जमीन को अवैध रूप से बेची गई भूमि को बहाल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को। ऑप्शन नंबर डी 64 का डी, 64 का डी। किस पेंटिंग में सिक्की देवी को डिपिक्ट किया गया है, तो सोहराई पेंटिंग में, 65 का ए। किस प्लेस से होकर झारखंड में कर्क रेखा पार होती है, तो और माझी रांची से होकर, 66 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा ट्राइबल लीडर छोटानागपुर का है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर था, तो 67 का बी जयपाल सिंह था। बताने रिजर्वायर प्रोजेक्ट किस जिला से जुड़ा हुआ है, तो यह बिहार और झारखंड का संयुक्त परियोजना है, जिसमें पलामू जिला मतलब डाल्टेनगंज और औरंगाबाद जुड़े हुए हैं, तो 68 का ए। निम्नलिखित में से जनजातीय पुष्प उत्सव महोत्सव झारखंड का कौन सा है, तो सरहुल है, ऑप्शन नंबर बी हो गया 69 का। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड ग्रांटेड अंडर द टाइटल राइट अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट। FRA 2006 के हिसाब से कितना जमीन मैक्सिमम लिमिट है ओनरशिप का ग्रांटेड अंडर टाइटल राइट, मतलब इस एक्ट के तहत, तो 4 हेक्टेयर हो जाएगा, 70 का डी। किस डिस्ट्रिक्ट में उधवा है, तो साहेबगंज अभी तुरंत बताए थे, 71 का बी। कौन सा डस्ट फ्रॉम झारखंड का पूरा दुनिया में और भारत में भी फेमस है, तो छऊ हो जाएगा, ठीक ना। पैका भी बहुत फेमस है, लेकिन जब बात करेगा भारत और विदेश का, तो छऊ हो जाएगा। संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, ये सब तो मुंडा लैंग्वेज के हैं, लेकिन उरांव, कोरवा और पहाड़िया, जिसको मालतो भी कहते हैं, ये द्राविड़ लैंग्वेज फैमिली के हैं, मतलब 73 का क्या हो जाएगा, सी। द नेम ऑफ आदिवासी महासभा जो संगठन थी, उसका नाम बदल के छोटानागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था 1939 में, तो हो जाएगा 74 का ए। भारत में झारखंड का GSDP 2024-25 के लिए कितना था, तो 7.7%, मतलब 75 का डी। 76 तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने आजकल हाल में ही तिरुपति बालाजी टेम्पल के प्रतिकृति के निर्माण के लिए देवघर में मंजूरी दी है, शायद सरकार ने 100 एकड़ जमीन भी दी है, तो 76 का सी हो गया। टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी तेनूघाट थर्मल का कितना है, 420 मेगावाट, 77 का सी। PM अभीम मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत फरवरी 2024 में कोडरमा मेडिकल कॉलेज और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज जो दुमका में है, वो बिल्ड करने का टारगेट रखा गया है, 78 का ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए भारत सरकार ने 177 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 2500 रुपये मिलता है, 79 का ए। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ECL एक पायलट प्रोडक्ट चला रही है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए, किस जगह पर, कास्ता कोल ब्लॉक, किस जिला में, जामताड़ा में, 80 का सी हो गया। कौन सा आर्टिकल जो है भारतीय संविधान का वो गवर्नर के शपथ को दर्शाता है, तो आर्टिकल 159 हो जाएगा, 81 का ऑप्शन सी। कौन सा संशोधन 11वें मूल कर्तव्य को शामिल करता है, तो 86, 82 का बी। कौन कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़ी हुई है, 83 का सी। YK अलग कमेटी, बाकी थंगन भी है, अशोक मेहता भी है, बलवंत राय भी है। अशोक मेहता कमेटी 1977 में थी। 84
वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में, याद कर लीजिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी में। 85 नंबर में आते हैं। किसके पास अधिकार है लोकसभा को भंग करने का? तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन बिना पीएम के एडवाइस से नहीं करता है, तो 85 का ए हो जाएगा। 7th शेड्यूल के यूनियन लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है? तो 86 का ए हो जाएगा, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइन एंड ऑयल फील्ड। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट का रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है, 87 का बी। कौन कंट्री ब्लैक सी के साथ काला सागर के साथ अपना सीमा नहीं शेयर करता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रीस एंड सर्बिया और मोल्दोवा। कौन कौन करता है? तो यूक्रेन, रोमानिया और बल्गारिया। ऐसे शायद 6 कंट्री है ना, जैसा हमको याद पड़ रहा है। 88 का सी। कौन करेक्टली मैच नहीं है? तो देखते हैं हम लोग पूरा डिटेल में। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, सही बात है भाई। किताब अल रहला इब्न बतूता ने लिखा था, सही बात है भाई। बादशाह नामा तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा था, सही बात है। तो गलत हो गया, बचा हुआ डी, 89 का डी। किताब अल हिंद अल बरूनी ने लिखा था, अबुल फजल ने नहीं। अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा। अनुव्रत का जो नियम है किसने दिया था? कौन पालन करता है? तो जैनिज्म, 90 का सी। मैच कर रहा है तो हमारा हो जाएगा 2143, 91 का बी, 2143 मतलब ए का 2 हो जाएगा, ठीक ना। लोथल का हो जाएगा डॉकयार्ड, कालीबंगन का प्लॉट फील्ड, इस तरह से मिलाते चलिएगा। 92 में कौन करेक्टली मैच नहीं है? तो देखते हैं, इसमें भी थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। पल्लव का कांचीपुरम राजधानी था, सही बात है। पांड्या का मदुरै, सही बात है। काकतिया का वारंगल, सही बात है। लेकिन यादव का मथुरा नहीं, देवगिरी था, तो 92 का सी हो जाएगा। कौन डांस जो है वो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में नहीं है? तो थेयम। बाकी कलवेलिया, छाऊ और मुदियेतु हैं, तो 93 का डी हो गया। चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था कश्मीर में कनिष्क के निगरानी में, उसके डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे? तो वसुमित्र थे, 94 के ए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया का कब बनाया गया था? किस प्लान के अंतर्गत? तो कैबिनेट मिशन प्लान, 95 का ए। कौन सा इंडियन रूलर था जो फॉरेन कंट्री में एम्बेसी स्थापित करने के लिए स्टार्ट कर दिया था? कहने का मतलब पुराने समय में ही, तो 96 का टी, टीपू सुल्तान की बात है। इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने की थी, 1870 में, जो इस लिस्ट में नहीं है, तो 97 का डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। कौन मालाबार कोस्ट में एक मार्च आयोजित किया था नमक कानून तोड़ने के लिए? ठीक है, मालाबार कोस्ट में, तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जोजिला दर्रा जो है वो लद्दाख में कारगिल जिला में है। मेट्रो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, 100 का ए हो गया। अरावली रेंज जो सबसे पुराना माउंटेन रेंज है, ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरता है, 101 का ए। कौन जो है इन सीटू मेथड में कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा का साइट नहीं है? तो बोटेनिकल गार्डन, बाकी सब है, 102 का डी हो गया। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाना फूड चेन में, तो 103 का बी हो गया। यूट्रोफिकेशन का मतलब है कौन नहीं है? तो इंक्रीज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, उल्टा होता है, घट जाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, एक्वेटिक प्लांट एनिमल मरने लगते हैं, 104 का सी। 105 का हो जाएगा बी, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दीजिएगा तो मार्केट प्राइस तक आप पहुंच जाइएगा। इसमें क्या है फॉर्मूला? प्रोडक्ट टैक्स जितना है उसमें से प्रोडक्ट सब्सिडी को घटा दीजिए। अब देखिए, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? तो इंश्योरेंस कंपनी का राष्ट्रीयकरण 1956 में, या कहीं कहीं दिखाता है 1972 में, लेकिन 56 ही मान के चलिए। एयर इंडिया का 1953 में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, और SBI का नेशनलाइजेशन 55। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी हो जाएगा, 106 का सी। अगर RBI कैश रिजर्व रेशियो को घटा देता है तो क्रेडिट क्रिएशन के साथ क्या होगा? तो बढ़ जाएगा, 107 का सी। कौन भारत में गरीबी को एस्टिमेट करने के लिए यूज करता है? तो संगठन का नाम है NSSO। जबकि होता कैसे है? तो हेड काउंट रेशियो से, कैलोरी इनटेक से, कंजप्शन एक्सपेंडिचर से, ऑल ऑफ दीज होता। ये सवाल गलत है, 108 का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज होगा। कौन सिटी पहला इंडियन सिटी बन गया है जो यूनेस्को वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल हो गया है? WCCF में, तो बेंगलुरु है, कर्नाटक राजधानी, 109 में क्या बी हो जाएगा। 110 भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम पनडुब्बी का नाम क्या है? INS अरिहंत।
2009 में स्टार्ट हुआ था, 2016 में ख़त्म हुआ था, ठीक ना। 110 का ए हो जाएगा। ब्लैक लंग डिजीज जिसको न्यूमोकोनियोसिस भी बोलते हैं, किस जगह पर काम करने वालों में होता है, तो कोल माइन में काम करने वाले, 111 का डी हो गया। कौन सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो थायराइड हो गया, 112 का सी। सिनकोना जो है वो सिनकोना का छाल जो है वो कुनैन की दवा बनाने में काम होता है, जो मलेरिया के लिए यूज होता है, तो 113 का ए हो गया। आई डोनेट करने समय सिर्फ कॉर्निया दे सकते हैं आप, 114 का ए हो गया। हाइबरनेटिंग फ्रॉग जो है सांस कैसे लेता है, तो स्किन से, ऑप्शन डी हो गया। मॉइस्ट स्किन और इंटेग्यूमेंट इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे पक्षियों का बहुत ही मधुर आवाज़ होता है, तो किसके हेल्प से, तो हम लोग में लेरिंग्स और फेरिंग्स है या वॉइस बॉक्स है, तो इन लोग में सिरिंग्स है, 116 का बी। सिलिका जेल का काम मेन क्या है, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, 117 का सी। तालाबों और कुओं में, ठीक है ना, किसको आप छोड़ दीजिएगा तो मॉस्किटो कंट्रोल हो जाएंगे, मच्छर, 118 का डी। गम्बूसिया मछली। डोडो जिसका वैज्ञानिक नाम है रेफस क्यूकुलेटस, वो एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो IUCN के हिसाब से एक्सटिंक्ट है, ठीक ना, मतलब एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है, विलुप्त हो चुका है, जो मॉरिशस के द्वीप में पाया जाता है, 119 का ए हो गया। रेड, पिंक, ब्लू और पर्पल कलर जो वेजिटेबल और फ्रूट में देखते हैं वो किसके चलते होता है, किस बीमारी के चलते, एंथोसाइनिन के चलते, 120 का ए। पीतल जो है वो हवा में अपना रंग खो देता है, तो किसके चलते, हाइड्रोजन सल्फाइड के चलते, 121 के डी। 122 में आइए, कह रहा है कि किस न्यूट्रिएंट को गलत लिखा गया था, फैट माइक्रो न्यूट्रिएंट ना होके मैक्रो न्यूट्रिएंट है। आगे बढ़ते हैं, मतलब ऑप्शन ए हो गया। 123 का ऑप्शन डी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। केसर जो होता है प्लांट के किस हिस्से से प्राप्त होता है, तो स्टिग्मा और स्टाइल से, 123 का डी। किस एलिमेंट के सॉल्ट से, नमक से, ठीक ना, पटाखे वगैरह बनाए जाते हैं, तो स्ट्रोंसियम और बेरियम, ऑप्शन सी, 124 का सी। 124 का सी। क्यूरी पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जिसमें एक धातु अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो करके डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक बनता है, तो 125 का बी हो गया। बेस जो एंटासिड की तरह इस्तेमाल होता है, उसको प्रति अम्ल बोलते हैं हिंदी में, कि वह कौन सा क्षार है जो प्रति अम्ल के रूप में इस्तेमाल होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, 126 का सी हो गया। पेट्रोल का क्वालिटी को ऑक्टेन नंबर से एक्सपेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, 127 का बी। फ्रूट जूस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड, 128 का डी। कौन कंपाउंड जो है फायर प्रूफ क्लोथिंग में यूज होता है, तो एल्युमिनियम सल्फेट, आग नहीं लगेगा अगर कपड़ा में लगा दीजिएगा, तो 129 का डी हो गया। कौन चूहे के लिए जहर का काम करेगा, तो जिंक फॉस्फाइड, ऑप्शन डी, 130 का डी। 138 जो ट्रेन वाला क्वेश्चन है 60 और 50 किलोमीटर का, उसका हो जाएगा 10 मिनट। डिटेल के लिए टेलीग्राम में हम पर संपर्क कर सकते हैं, 131 के ए। 132 जो स्टोन वाला था 1 to 121, इसका आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर सी। कौन स्टेटमेंट सही है, तो हमारा हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, 133 का डी। ये फॉर्मूला पर है 134 वाला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 758, 758, 134 का सी। हाउ मैनी सेकेंड कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ दीजिएगा तो आएगा 6,94,860, उसमें 1 सेकेंड जोड़ दीजिए, तो यही कंफ्यूज कर रहा था, अधिकतर लोग सी मारे हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर डी, 135 का डी। 136 में 36 आंसर होगा, क्या कॉमन बात है, 136 का आंसर 36, मैंने ऑप्शन बी जो बैट्समैन वाला क्वेश्चन है। 137 कॉट और 10 वाला का आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी। शुगर वाला जिसमें रेशियो बताना था 138 का नंबर बी हो जाएगा 4:5। अन्ना का जो क्वेश्चन था अन्ना बन्ना चन्ना का 139, उसका आंसर होगा लगभग 23%, ऑप्शन नंबर ए, 139 का ए। 140 का जो राइट सर्कुलर सिलेंडर में से सॉलिड वुडन क्यूब वाला माइनस करने वाला था 140 का 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 141 में 4:3 हो जाएगा, 141 का आंसर सी। 142 का आंसर 3024, ऑप्शन डी। HCF LCM वाला का आंसर 15, ऑप्शन नंबर ए। 144 का आंसर सी 34 डिग्री, 144 का आंसर 34 डिग्री। 145 का आंसर ऑप्शन सी 10.15 सेंटीमीटर। 146 का आंसर 1:3 जो पी और क्यू 30 और 60 वाला था, 146 का ऑप्शन नंबर सी। 147 का ए 40 सेंटीमीटर। 148 का डी 16। 149 में 140 और 150 में 24,000। अगर हो सकता है, हम भी इंसान ही हैं, हम जल्दीबाजी में बनाए हैं, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन में गलती हो तो आप उस पर ज़रूर राय दीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको पर्सनली कुछ भी इस सेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो मेरे टेलीग्राम में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं।
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, आई विल ऑलवेज हेल्प यू। प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद।